आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे। तो बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा इस स्क्रीन पे वीडियो को देख लो। इसलिए फरमाते हैं कि सुना सुना दुनिया के पीर जिस्मों को मुरीद करते हैं और हम रूह को। दुनिया में जितने पीर और मशाइख बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए, सबका एहतराम, सबको सलाम, सबकी जूतियां सर आंखों पर। लेकिन हमारा दस्तगीर दुनिया में आने के बाद पीर नहीं बना। फरमाया सुना सुना हमने तुम्हें उस वक्त खरीदा था जब नाना रब से अपनी उम्मत, जिसने अज़ल में तुम्हें खरीदा। तो इस वीडियो में वारिस वो है। जा रहा है कि भाई दुनिया में जितने भी पीर है, सिलसिले है, जितने भी सूफी लोग हैं, सब सिर्फ जिस्म को मुरीद बनाते हैं और हमारा जो सिलसिला है वारिस का, हम रूह को मुरीद बनाते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्या ये बात सही है? कुरान से ये बात साबित है कि कोई रूह को भी मुरीद बना सकता है? जैसा कि आज तक तो हमने ये सुना है कि भाई नफ्स को पाक करना है, नफ्स का तज़किया करना है। अभी रूह को मुरीद बनाने वाली बात जो है थोड़ी हज़म नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कुरान से जांचने की कोशिश करते हैं। किसी के भी पहले ख़िलाफ़ बोलना नहीं है, ना किसी को हमको तंज करना है। सिर्फ ये जानना है कि भाई ये जो भी तरीक़त के नाम पर, सूफ़ीज़म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं या अपनी बड़ाई के लिए मन घड़त कहानियाँ, मन घड़त किस्से सुना रहे हैं, क्या ये सच में कुरान से है या फिर इनकी मन घड़त कहानियाँ हैं? तो इसके बारे में हम आज कुरान से इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पहले तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि फ़रिश्तों, जब मैं आदम को मुकम्मल बना चुका और फूंकूं इसमें अपनी रूह, तो गिर पड़ो सजदे में। तो ये आयत बताती है कि भाई रूह अल्लाह की है और अल्लाह पाक है, पाक था, पाक रहेगा, हमेशा रहेगा, वो कभी नापाक नहीं होने वाला। जैसा कि दूसरे जगह भी बहुत से जगह पे हज़रत अली अपने फ़र्जंद को तालीम दे रहे हैं कि ऐ मेरे फ़र्जंद, तू ना ये जिस्म है ना तेरा जिस्म है, तू तो रूह पाक है, तू पहले जैसा था अभी वैसा है। जो कुछ भी है ये तेरा जिस्म है, पाक है, नापाक है तो जिस्म है। कोई रिश्ता बाप बेटा माँ बहन ये है तो ये जिस्म है। और जब तक तू इस जिस्म के मोहब्बत में पड़ेगा, जब तक तू इस नफ्स को पाक नहीं करेगा, जब तक तू अपने असल का वतन पर नहीं पहुंचने वाला। तो हज़रत अली ने भी क्या बोला कि रूह पाक है, तू खलीफतुल्लाह है। यानी कि यहाँ पे रूह को पाक करने की बात नहीं आई, यहाँ पे भी नफ्स को पाक करने की बात आई। अब उम्र है यानी कि राज है। राज यानी कि मुकम्मल इंसान के अकल में नहीं बैठता। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि अल्लाह का इल्म किसी के अहाते में नहीं आता। तो रूह अल्लाह की है, वो पाक है, हमेशा है। तो इन सारे बातों से ये समझ में आया कि भाई रूह अल्लाह की है, उसको पाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो रूह को समझना सबके बस की बात नहीं है। तो इन बातों से सब समझ में आता है कि रूह को कोई मुरीद नहीं बना सकता। मुरीद बनाने का मतलब है अपने सरपरस्ती में लेना। क्या रूह को तुम अपने सरपरस्ती में लोगे? मुरीद का मतलब है जिसकी कोई मुराद हो। तो कुरान से ये तो समझ में आया कि भाई रूह को तुम मुरीद ना बना सकते, ना उसको बनाने की ज़रूरत है। वो पहले से पाक है, पाक थी, पाक है और पाक रहेगी। तो फिर कुरान किस चीज़ को मुरीद बनाने का, किस चीज़ को पाक करने का हुक्म दे रहा? चलो, सूरा नंबर 87 आयत नंबर 14, बेशक कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया। तज़किया यानी कि अपने जिस्म को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया। दूसरी आयत सूरा बकरा आयत नंबर 251,
रसूल तुम्हें आयतें सुनाते हैं और तुम्हारा तज़किया करते हैं। यहाँ पे पाकी की बात आई, यानी कि नफ्स की पाकी। दूसरा सूरा नंबर 91 है, आयत नंबर 9 है, कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। साफ पाकी का मतलब क्या है? अपने नफ्स को पाक करना, ना कि रूह को पाक करना। और रसूल ख़ुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने रूह का इल्म मुझे थोड़ा दिया, ना कि ये कहा कि मैं रूह। ये बात सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, लोगों को अपने तरफ इम्प्रेस करने के लिए, भीड़ जमाने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसे कहानियों से हमें बचना चाहिए। हाँ, जो बात तुमको कुरान और हदीस से साबित है उन बातों को मानो, लेकिन उस बात को मत मानो जो मनगढ़ंत है, जो सिर्फ अपने शोहरत के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए लोगों ने बहुत सारी बातों को घड़ा है। तो हमने जितने भी कुरान और हदीस के ऊपर आयतें पेश की, तो इससे साफ पता चलता है कि रूह को मुरीद बनाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई बना सकता।